तो हाउस हेल्पर आती है उतने में मैं अपना सारा ये सेट कर लेती हूँ। जैसे भी ये तकिए बिखर रहे हैं या सोफ़ा बिखर रहा है तो सारे जो टेबल मेरी बिखर जाती है उसको सेट कर दूँगी अभी। तो मेरी जब मेरी हाउस हेल्पर आएगी तब तक मैं इसको सारा समेट लूँगी और वो सारा काम करके चली जाएगी। तो मैंने पलंग वगैरह सब सेट कर दी है, सोफ़े को सेट कर दिया है और बस जब हाउस हेल्पर आएगी तो सब काम मेरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, ये 9:30 की बात का टाइम है। बहू बेटी बेटा दोता सब गए। जब वो लोग जाते रहते हैं उस बीच में ही हाउस हेल्पर आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, पलंग में बैठना पड़ता है फिर तो मुझे। तो फिर मैं ये चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ जब मेरा टाइम होता है, खाली क्या करूँ बैठ के। तो फिर जैसे मेथी साफ़ कर ली, ये पालक साफ़ करके रखती है तो अलग अलग पॉलीथीन में रख दूँगी। और जब भी बहू को बनाने होंगे तो बहू बना लेगी। चिल्का पड़ता है, सामने मेरा दरवाज़ा है, खुला है, तो जब भी बहू को बनाने होते हैं वो बना लेती है। तो ये चीज़ें साफ़ करके रख देते हैं ना हम। इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरी तो मम्मी मेरे ऊपर खूब हंसती थी, मैं नहीं लेती थी उस टाइम ये चीज़ें। मम्मी से मैं कहती ना मैं पालक बनाऊँ ना मैं मेथी बनाऊँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है साफ़ करनी। तो मम्मी खूब हंसती थी क्योंकि मेरी मम्मी साफ़ करके रखती थी ये चीज़ें। जब तक वो ठीक रहती थी तब तक तो वो सब्जियां काट देती थी, कट कर देती थी सब्जियों को। और ये ऐसी जो चीज़ें होती थी पालक मेथी वगैरह वो साफ़ कर देती थी। तो खूब हंसती मेरे ऊपर, कहती तू क्यों नहीं बनाती है। तो मैं कहती मुझे इनको बनाने में आलस आता है। तो अब ये काम मैं करती हूँ। अब ये काम मुझे अच्छे लगते हैं करने क्योंकि खाली बैठी रहती हूँ तो फिर मैं ये काम कर देती हूँ। और मुझे हाउस हेल्पर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई है। सुबह जागृति भी सब्जी बना जाती है, आटा लगा के जाती है, अपना टिफ़िन ले जाती है। फिर मैं गरम रोटियां यहाँ पे अभी थोड़े 2-3 दिन से खिलाने लगी, 4-5 दिन हुए हैं क्योंकि मास्टर जी को फिर गरम रोटी सही रहती है, बेटे के लिए भी सही रहती है। ठंड आ गई ना, पहले तो चलो गर्मियाँ थी तो अब तो मैं ठंड आ गई तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो गरम इनको खिला देती हूँ। अथक भी गरम रोटी तो थोड़ी सी खा लेता है, और नहीं तो अथक के लिए तो कुछ और बना देती हूँ। और सबकी रोटी सेकती हूँ, दोनों जनों की, बाप बेटों की। तो उसमें मेरी भी 2 रोटी 3 रोटी सिक जाती हैं। तो इस तरह से रोटी का खास काम नहीं है। और जब ये हाउस हेल्पर आ गई तो सारे बर्तन सफाई सब हो जाती है तो फिर मुझे इतना काम नहीं रहता है। तो मैं रोटी वाला काम कर लेती हूँ, मतलब रोटी गरम खिलाने वाला काम कर लेती हूँ, या मेरे बाकी के कोई काम होते हैं। तो आज भी सोच रही हूँ कि सिलाई का काम करूँगी। ये सारा काम हो चुका है मेरा। तो जो खाली जब हम बैठते हैं तो ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं तो सही रहता है। ये देखिए सब कर दिए। या तो ये चीज़ मैं गाय को डाल दूँगी या तो पौधों में डाल के आऊँगी। तो बेचारी गाय को खिला दूँगी। आज मुझे इच्छा हो रही है कि गाय को खिला देती हूँ, पौधों में नहीं डालूँगी। पौधों में दूसरे छिलके मैंने डाल दिए थे, अब मैं ये गाय को खिलाऊँगी। तो कुछ गाय के लिए भी रखना चाहिए। शुरू से जो पहली रोटी बनती है वो भी गाय की बनती है। तो गाय डॉग्स इनके लिए भी कुछ बना के रखना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को भी हम लोग खिचड़ी दे देते हैं। जब एमी की खिचड़ी बनाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा बना लेते हैं, और गली के जो डॉग हैं उनको दे देते हैं, तो बेचारे वो भी भूखे नहीं रहते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग देखते रहिएगा। आजकल आप तो पता नहीं ब्लॉग क्यों नहीं देख रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, क्या बात है बताना ज़रूर। जब देखें तो कमेंट ज़रूर डाल दें जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने मेरा ब्लॉग देख लिया है। ठीक है, मैं आगे काम करती हूँ। तो अभी गाय को डालने जा रहे हैं मास्टर जी।
जाओ भाई, बाहर तक जाओगे ना, आगे जाना मत। ठीक है, बस यहीं से बना देती, इधर अपने इधर ही डाल देना। तो मेरा बाकी का काम हो रखा है, तो आज मेहंदी लगाने का सोच ही लिया। आलस करती ही रहती हूँ, ठंड है ना, तो मैं फिर सोचती हूँ कि फिर दोबारा सिर धो। तो फिर मैंने सोचा लगा ही लेती हूँ मेहंदी। और मेहंदी का मुझे ब्रश ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख देती हूँ। मैं खुद ही कोई चीज़ रख के भूल जाती हूँ आजकल। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या कि कोई चीज़ रख देती हूँ तो फिर याद ही नहीं आती मुझे कि कहाँ रखती मैंने। तो मुझे ब्रश नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा कि खूब सारे ब्रश रख रखे हैं मैंने, पुराने टूथ ब्रश होते हैं ना वो, तो उसी से फिर मैं लगा लेती हूँ। पहले भी मैंने यही किया था, शायद आपको बताया भी था। तो मैं जो पुराना ब्रश है ना, टूथ ब्रश, उससे ही लगा रही हूँ और मैं आगे आगे के बालों में ही लगाती हूँ। तो बस लग चुकी है मेरे अब मेहंदी। मेरा ब्रश खो गया है, पता नहीं कहाँ गया, बालों में जो लगाते हैं ना जिससे, वो ब्रश पता नहीं कहाँ गया। तो मैं ये जो टूथ ब्रश होता है हमारा, उसी से लगा रही हूँ। जो वेस्ट पड़े रहते हैं उसी को मैं काम ले लेती हूँ। तो वेस्ट चीजों को काम लीजिए और अपना काम निकालिए, जुगाड़ बैठाइए। तो बस थोड़ी सी मेहंदी लगा के और बैठ जाऊंगी। हमारे घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन करना है, बहू की नौकरी लगी है, तो मैं सोचती हूँ अपने बालों को थोड़ा सा रंग लूं। मैं भी जवान दिख लूं। सोचा था बैठ जाऊंगी, जब अंदर गई तो बहुत सारे जो मोजे होते हैं क्षितिज के, अथक के, सब यहीं रखे हुए थे। कल भूल गई थी, वॉशिंग मशीन में नहीं डाले थे, तो मैंने सोचा चलो इनको इसी धो देती हूँ। तो मुझे कोई भी काम रखा हुआ होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैंने सोचा ये सारे धो देती हूँ। उनको चाहिए कि बहुत सारे इकट्ठे हो गए, सब जो आता है वो मेरे रूम में ही रख के चला जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि धो देती हूँ इनको भी, सबको। तो सारे मैंने सोचा कि इसमें ही धो देती हूँ, ये वॉश बेसिन में ही धो देती हूँ। एमी मेरे पीछे पीछे आती रहती है। तो ये सारे वॉश बेसिन में ही धुल गए और मास्टर जी ऊपर जाएंगे तो वो सुखा देंगे। कल मैं मशीन में डालना भूल गई थी, तो फिर ये सारे मोचे रह गए। तो मैंने सोचा जब मेरे बालों में मैंने मेहंदी लगाई है, ये सूखती है, इतनी देर में मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो मैंने खाना भी खिला दिया मास्टर जी को, गर्म खाना, और मैंने भी खा लिया। और अब मेरा गर्म पानी वहाँ पे मैंने गीजर से कर दिया है, धोने जा रही हूँ। खाली सिर धोऊंगी, सुबह नहाई हुई हूँ, और इस बीच में जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो हमको एक पंथ दो काज करने चाहिए। जब एक काम ऐसा हो जिसके बीच में हम दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर करें। मेहंदी लगानी थी तो मैंने मेहंदी लगाई, पहले मेहंदी लगा ली और फिर सारे काम दूसरे कर लिए। तो इस तरह से हमारे क्या है, समय भी बचता है और हमारा काम भी जल्दी होता है। तो जब भी कोई काम करे तो काम को नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से करें कि भाई किस तरह से हम अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। और फिर बात का टाइम हमारा ही है सारा। तो अब मैं बाल धो लूँगी, उसके बाद सारा टाइम मेरा ही है। तो मेरे टाइम में मैं चाहे अपने कोई बुक्स पढूं, चाहे मैं अपनी कोई सिलाई करूं, चाहे मैं और कोई काम करूं, तो वो कर सकती हूँ। मैंने अपने घर का सारा काम समेट लिया है। तो अब जा रही हूँ बाल धोने। तो बस मैंने बाल धो लिए हैं, नहाई हुई तो थी, बाल धो लिए, अभी थोड़े से सूख जाएंगे। तो मैं आगे आगे बस कलर कर लेती हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ। एक जने ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था कि आप कौन सी मेहंदी लगाते, तो एक पूर्णिमा मेहंदी आती है, वो तो 10-20 रुपए की आती है, 15 रुपए की, वो लगाती हूँ। ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ और काफ़ी सालों से लगा रही हूँ, तो ऐसी कोई नुकसानदेह नहीं लगी मुझे, तो मैं तो लगाती हूँ बिल्कुल सस्ती सी। आपको बताने में भी शर्म आ रही है मुझे, लेकिन बिल्कुल सस्ती सी वो मेहंदी है, 10 रुपये में आती है, पूर्णिमा मेहंदी है, और वही लगा लेती हूँ और आगे आगे बस लगा देती हूँ। इतने सारे बालों में मेरे से लगती नहीं है। और ये बच्चे सब नौकरी वोकरी करते हैं तो इनसे मैं कहती नहीं हूँ, मैं अपने काम खुद ही करती रहती हूँ और काम को इस ढंग से करती हूँ कि काम जल्दी हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। काम को मैनेज करके
टाइम को मैनेज करके काम करें कि इस टाइम हमको ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, और यदि एक काम के साथ दूसरा काम हो सकता है तो वो कर ले। तो इस तरह से आप काम को जल्दी निपटा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।